Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Legend of Tim Thaler 2017 में रिलीज हुई एक मज़ेदार फिल्म है जिसमें एक लड़का अपनी लाफ्टर बेच देता है। आइए देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है और फिर वो इसे वापस हासिल करने के लिए क्या क्या करता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं। उनकी फोटो बन रही थी। इन बच्चों में टिम नामी एक बच्चा भी था और ये बहुत ज्यादा हंस रहा था। फोटोग्राफर उसे बार बार मना करता है। इतने में उनका प्रिंसिपल आ जाता है जिसकी मूछें फनी वे में हिल रही थी। टिम इसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर सब बच्चे ही हंसने लगते हैं और यूं उनकी तस्वीर हंसते हुए आती है। अब बताया जाता है कि टिम की मदर की बचपन में ही डेथ हो गई थी और अब वो अपने फादर के साथ रहता था। वो दोनों एक साथ बहुत एंजॉय करते थे। टिम के चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। टिम की एक फ्रेंड भी थी जो एक बेकरी ऑनर की बेटी थी। ईडा और टिम अक्सर कॉमेडी मूवीज देखने जाते थे। टिम की वजह से ईडा के चेहरे पर हर वक्त स्माइल रहती थी। टिम के फादर उसकी हर जरूरत पूरी करते थे। उन्हें हॉर्स रेसिंग देखना और उस पर बेट करना बहुत पसंद था। एक दिन वो हॉर्स रेस देखने जाते हैं और हॉर्स पर बेट भी लगाते हैं, मगर ये बेट हार जाते हैं। वापसी पर वो एक ग्रैंड होटल के पास से गुजरते हैं। टिम के फादर उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हें एक दिन इस होटल से जरूर खाना खिलाऊंगा। अगले सीन्स में हम देखते हैं कि टिम के फादर ने शादी कर ली है और इसलिए कि जब टिम को एक फैमिली मिलेगी तो वो ज्यादा हैप्पी रहेगा। लेकिन टिम का स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर टिम के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। टिम का सौतेला भाई उसके टॉयज तोड़ देता है और यूं टिम और उसमें लड़ाई हो जाती है, मगर फिर भी उसकी स्टेप मदर उसके स्टेप भाई का ही साथ देती है और टिम से माफी मांगने को कहती है। अगले दिन टिम अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है तो उसकी दोस्त टिम से पूछती है कि तुम्हें ये निशान कैसे हैं। अब टिम झूठ बोलता है और कहता है मैं कबर्ड से टकरा गया था। टिम और ईडा कॉमेडी मूवी देखने के लिए जाते हैं। जब मजाकिया सीन आता है तो टिम बहुत हंसता है और उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन टिम अपने फादर के साथ हॉर्स रेस देखने जाता है और हमेशा की तरह वो बेट लगाते हैं और लकीली इस बार वो लोग जीत जाते हैं। उन्हें विनिंग अमाउंट मिलती है। जब वो लोग घर जा रहे थे तो टिम के फादर की एक शख्स के साथ टक्कर होती है। अब उसे कहते हैं कि देख के चलो, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। अगले दिन टिम के फादर की कंस्ट्रक्शन साइट पर डेथ हो जाती है और उसके स्टेप मदर टिम के फादर के लिए अच्छा टॉम्बस्टोन तक नहीं लगाती। टिम ये देखकर बहुत उदास था क्योंकि उसकी स्टेप मदर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगले दिन टिम हॉर्स रेस देखने जाता है और उसे एक गिरा हुआ सेंट मिलता है। टिम उसे उठाने ही वाला था कि इतने में वही आदमी आ जाता है जिससे टिम के फादर टकराए थे। वो आदमी टिम से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ, तुम ये कॉइन लेकर जाओ और बैट लगाओ। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। टिम बेट लगाता है और वो जीत भी जाता है। अब टिम को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो अपने डैड को याद करके रोता है। इतने में दो अजनबी लोग आते हैं और टिम के साथ बैठ जाते हैं। वो दो लोग टिम के पैसे लेकर वहाँ फेक मनी रख देते हैं। ये बात टिम को पता ही नहीं चलती। जब वो सन ग्लासेस वाला आदमी टिम के पास आता है तो उसे बताता है कि ये पैसे नहीं बल्कि पेजेस हैं। अब वो उसे दोबारा एक कॉइन उधार के तौर पर देता है और उसे कहता है कल दोबारा हॉर्स रेस पर आ जाना। अगले दिन टिम जब हॉर्स रेस पर जाने लगता है तो उसकी स्टेप मदर उसे केक लाने को कहती है। टिम बेकरी में जाता है तो बेकरी ऑनर टिम से कहती है कि पहले वाले भी पैसे दे दो। टिम मजाक करते हुए कहता है मैं जल्द ही सेनेटर के घर चोरी करूंगा और आपके पैसे दे दूंगा। अब टिम हॉर्स रेस पर चला जाता है और उस सन ग्लासेस वाले आदमी का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते वो सो जाता है और वही अजनबी लोग आकर उसके पैसे चुरा लेते हैं। जब वो सन ग्लासेस वाला आदमी आता है तो उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो सन ग्लासेस वाला आदमी जिसका नाम बरून था वो उसे कहता है कि चलो हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और उसके बदले तुम मुझे अपनी स्माइल दोगे। टिम बगैर सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेता है और जैसे ही वो साइन करता है तो उसकी हंसी खत्म हो जाती है। इसके बाद बरून अपने काम वाली जगह जाता है और वो भी बहुत हंसते हंसते। सब ये देखकर हैरान थे क्योंकि पहले तो बरून बिल्कुल भी नहीं हंसता था। वहाँ हमें वो दो लोग भी नजर आते हैं जो हमेशा टिम के पैसे चुरा लेते थे। अब पता चलता है कि वो भी बरून के लिए काम करते थे। बरून उन्हें चूहा बनाकर कहता है कि जाओ टिम पर नजर रखो। टिम ईडा के साथ कॉमेडी मूवी देखने जाता है मगर इस बार उसे हंसी नहीं आती। सब लोग उसे हंसते ना देखकर हैरान होते हैं। थिएटर से बाहर निकलकर ईडा टिम से पूछती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो टिम मजाक में कहता है कि मैंने सेनेटर के घर चोरी की है, मगर इस बार उसका फेस बहुत ही सीरियस था। ईडा ये सच समझ लेती है। वो जाकर अपनी मॉम को बताती है।
बेकरी में एक औरत भी थी जो ये सुन लेती है। अब ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि टिम ने सेनेटर के घर चोरी की है। टिम की स्टेप मदर उसे डांटती है कि तुमने चोरी करके हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। जब वो उसके पास चेक करते हैं तो वाकई टिम के पास बहुत सारे पैसे थे और उसकी स्टेप मदर भी ये हकीकत समझती हैं। नेक्स्ट डे ईडा की मॉम आती हैं और उन्हें बताती हैं कि सेनेटर के घर तो कोई चोरी नहीं हुई। अब टिम उन्हें बताता है कि मैंने बेट जीत कर ये सारे पैसे कमाए हैं। साथ ही टिम को पता चल जाता है कि ये खबर ईडा नहीं फैलाई थी। अगले दिन टिम कुछ लड़कों को मार्बल पर बेट लगाने को कहता है मगर वो लोग नहीं लगाते और टिम खुद उस पर बेट लगाता है और यूं वो जीत जाता है। अब ये चीज उसकी स्टेप मदर भी देखना चाहती थी, इसलिए वो भी हॉर्स रेस पर बेट लगाती है और जीत जाती है। वो लालच में आकर अपने कमाए हुए सारे पैसे बेट पर लगा देती है और इस बार टिम जिस घोड़े पर बेट लगाता है वो 4th नंबर पर आता है। टिम की स्टेप मदर उसे कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन तभी अनाउंस होता है कि पहले 3 हॉर्सेस डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और यूं टिम का हॉर्स फिर से जीत जाता है। अब उसकी स्टेप मदर सारे पैसे ले लेती है। वापसी पर वो ग्रैंड होटल के पास से गुजरता है। उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम क्रैशमेयर होता है। वो टिम को जानता था और उसकी एबिलिटीज को भी जानता था। वो टिम से पूछता है कि आखिर तुम ये बेट्स कैसे जीत लेते हो। तो टिम इस बात का जवाब दिए बगैर कहता है कि मुझे इस होटल में जॉब चाहिए। तो क्रैशमेयर कहता है कि तुम्हें इस होटल में जॉब नहीं मिल सकती। अब टिम बेट लगाता है कि उसे जॉब मिलेगी और ऐसा ही होता है। मैनेजर आकर कहती है कि हमें एक स्टाफ की जरूरत है और यूं क्रैशमेयर टिम का नाम दे देता है। अगले दिन टिम काम पर जाने से पहले अपनी स्टेप मदर के लिए गुड बाय लेटर रखता है। वो अपनी फ्रेंड ईडा के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और साथ ये बताता है कि अब मुझे जॉब मिल गई है। ये कहकर वो चला जाता है। ईडा बहुत रोती है क्योंकि टिम जा रहा था। शॉप में बैरन आता है और उसने ईडा की मॉम को बेहोश कर दिया था। वो ईडा से कहता है कि टिम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारी लेग्स जो ठीक नहीं, और साथ ही उसके पास ईडा के लिए एक ऑफर थी। दूसरी तरफ टिम अपने डैड की कब्र के लिए टॉमस्टोन लेने जाता है। वो शॉपकीपर के साथ भी बेट लगाता है और यूं वो बेट जीत जाता है। अब टिम को टॉमस्टोन मिल गया था और वो डिसाइड करता है कि उसे पैसे नहीं बल्कि अपनी हंसी वापस चाहिए, लेकिन कोई भी उसे अंदर नहीं जाने देता। वो हॉर्स रेस में भी जाता है मगर वहाँ भी कोई उसे आने नहीं देता क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे जीत लिए थे। फिर वो वापस होटल जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लीनिंग लेडी 2 माउसेस को मारने वाली है। तो टिम कहता है कि मैं खुद इन्हें मार दूंगा। जब वो उन्हें मारने वाला होता है तो टिम को तरस आ जाता है और वो उन्हें आजाद करता है। एक्चुअल में ये माउस बैरन के ही आदमी थे। अपनी हंसी छिन जाने की वजह से टिम बहुत ज्यादा परेशान था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें लिखा था कि टिम अगर एक बार भी बेट हार जाएगा तो उसकी हंसी उसे वापस मिल जाएगी। इतने में क्रैशमेयर टिम के पास आता है। वो उसे बताता है कि मुझे होटल की मैनेजर बहुत पसंद है। अब टिम उसे बेट लगाता है कि कल रेस्टोरेंट पर बैरन आएगा और फिर ऐसा ही होता है। अगले दिन बैरन आता तो है और टिम कहता है कि मुझे मेरी हंसी वापस कर दो, मगर बैरन कहता है कि नहीं। बैरन अपनी ग्लासेस उतारता है। टिम जब उसकी आईज को देखता है तो वो कहता है ये आंखें तो मैंने कहीं देखी हैं। टिम बेट लगाता है कि केक मेरी फ्रेंड की बेकरी से आएगा। इतने में एक लेडी आके उसे कहती है जाओ किसी अच्छी बेकरी से केक ले आओ। अब टिम अपनी फ्रेंड की बेकरी पर जाता है। वो ईडा के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ईडा की आंखें बैरन ने ले ली हैं। अब टिम उससे बेट लगाता है कि बैरन तुम्हारी आंखें वापस कर देगा और फिर ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ बैरन स्पीच दे रहा था कि अचानक से उसे नजर कम आने लगता है और वो अपनी स्पीच छोड़कर ही वापस चला जाता है। अब टिम होटल जाता है तो क्रैशमेयर उसे कहता है तुम जो भी बेट लगाते हो तो जीत जाते हो, इसलिए तुम मुझसे बेट लगाओ कि होटल की मैनेजर मुझसे बात करेगी। इतने में होटल की मैनेजर आती है और क्रैशमेयर से बात करती है। टिम क्रैशमेयर को बताता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैं बेट लगाऊंगा और जीत जाऊंगा तो मेरी हंसी खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर क्रैशमेयर बहुत परेशान होता है और वो टिम की दिल से मदद करना चाहता था। अब टिम उससे बेट लगाता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। इतने में कुछ स्ट्रेंजर्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी मर गया है और तुम उसकी जायदाद के वारिस हो। टिम देखता है कि यह आदमी बैरन का जुड़वा भाई था। टिम बैरन से कहता है कि मेरी हंसी मुझे वापस दे दो, तो बैरन उसे कुछ टाइम के लिए उसकी हंसी दे देता है और उसका मकसद सिर्फ टिम की पिक्चर अच्छी लाना था। फिर बैरन टिम से हंसी वापस ले लेता है। बैरन टिम को बताता है कि दुनिया में जितने गलत काम होते हैं उन सब का इंचार्ज मैं हूँ। अब दिखाया जाता है कि टिम से उसके स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर मिलने आते हैं ताकि वो उसे कुछ पैसे ले सकें। टिम की हंसी तो जा रही थी, साथ ही साथ उसकी सोल भी ख़त्म हो रही थी।
टिम उनको डांट कर वापस भेज देता है। टिम ईडा और क्रैशमर से मिलना चाहता था, लेकिन बैरन उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा उनसे मिलना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तुम इनके बारे में सोचना छोड़ दो। बैरन टिम के नाम पर चैरिटी खोलना चाहता था और ये खबर ईडा देख लेती है। ईडा टिम से मिलने के लिए बैरन के मेंशन पर जाती है। टिम ईडा से कहता है कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स अलग हैं। अगले सीन में टिम और बैरन मूवी देख रहे थे। बैरन टिम को बताता है कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है। ये बात वो माउस सुन लेते हैं और बैरन से बदला लेने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ईडा क्रैशमर के पास जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम टिम की मदद करेंगे। बैरन टिम को हाउस रेस में ले जाता है और ईडा और क्रैशमर उनका पीछा करते हैं। क्रैशमर ईडा को स्टेज पर चढ़ाने की कोशिश करता है। इतने में वो माउस भी आ जाते हैं और ईडा की हेल्प करते हैं। अब ईडा टिम के पास पहुंच जाती है। ईडा टिम से बेट लगाती है, तुम कभी भी नहीं हंसोगे, तो टिम बेट नहीं लगाता। दूसरी तरफ बैरन को भी शक होने लगता है। ईडा टिम को जोक सुनाती है जिसपे टिम को हंसी आ जाती है। वो अपनी ग्लासेस उतारता है और ईडा को पहचान लेता है। जैसे ही बैरन आता है तो टिम बेट लगा चुका था कि दोस्ती और हंसी दौलत पर भारी पड़ेगी, और टिम की हंसी वापस आ जाती है। जब वो बाहर आते हैं तो बैरन बूढ़ा और कमजोर था। वो जाने से पहले अपने उन मैसेंजर्स को माउस बना देता है, लेकिन टिम कहता है कि मैं आप दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा, और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।